गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का फिफ्थ और सिक्स्थ सम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ सम इज गिवन एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। आपको जो भी केसेस गिवन है उनके लिए आपको एक्सप्रेशन राइट करने हैं। जैसे कि 11 एडेड टू 2m, आपको 11 को ऐड करना है 2m में। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 टाइम्स y टू विच 3 इज़ एडिड, 5 टाइम्स ऑफ y करके उसमें 3 को ऐड करना है। इस तरह से जो भी आपको केसेस गिवन है उनके लिए एक्सप्रेशन राइट करना है। तो देखो ये पार्ट क्या है, 11 एडिड टू 2m, 2m में 11 को ऐड करना है तो 2m प्लस 11 हो जाएगा। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 11 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 2m में से तो 2m माइनस 11 हो जाएगा। 5 टाइम्स y टू विच 3 इज़ एडिड, 5 टाइम्स ऑफ y करके 5y करके उसमें 3 को ऐड करना है तो 5y प्लस 3। 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड, y का 5 टाइम्स करके 5y करके इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी 5y माइनस 3। y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8, y को आपने -8 से मल्टीप्लाई करना है यानी y मल्टीप्लाइड बाय -8। ठीक है। अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1y है तो 1 की -8 के साथ मल्टीप्लाई -8 भी लिख सकते हैं इसे। एफ पार्ट देखो, y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8 एंड देन 5 इज़ एडिड टू द रिजल्ट। y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8, y को आपने -8 से मल्टीप्लाई करनी है एंड देन 5 को आपने ऐड करना है। तो y को हमने -8 से मल्टीप्लाई की और 5 को हमने ऐड कर दिया। y की -8 के साथ मल्टीप्लाई -8y हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर y इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5, y को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड रिज़ल्ट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, और जो रिज़ल्ट आए उसे 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 16 में से रिज़ल्ट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। तो देखो y को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 16 में से माइनस करना है ना, यानी 16 में से हमें क्या माइनस करना है, y मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यही y को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5y हो जाएगा और उससे 16 में से माइनस करना है ना, यानी 16 माइनस 5y। ठीक है, y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड रिज़ल्ट इज़ एडिड टू 16। y को आपने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी y मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड रिज़ल्ट इज़ एडिड टू 16, और इसका जो भी रिज़ल्ट हो उसे 16 में ऐड करना है तो प्लस 16 लिख दिया हमने। तो देखो y की -5 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगी। ठीक है, और 16 को हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमें रिज़ल्ट को 16 में ऐड करना था ना, तो -5 को ऐड कर दिया किसमें, 16 में। अब सिक्स्थ सम देखो, ए पार्ट, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग t एंड 4। आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं t और 4 का यूज़ करना है। दो ही आपको गिवन है, एक तो 4 है और एक t है। इनका यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं। यूज़ नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन। आपको एक से ज़्यादा ऑपरेशन का यूज़ नहीं करना। जैसे कि देखो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस का, माइनस का एंड मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, 4 ऑपरेशन होते हैं। इनमें कहा है कि आपको एक से ज़्यादा ऑपरेशन का यूज़ नहीं करना। इनके लिए इन दोनों में आपको कोई एक ही ऑपरेशन यूज़ करना है और एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। आप टी को स्किप नहीं कर सकते, टी होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ कि आप कितने एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो देखो टी और 4 से बनाने हैं ना, तो एक बार तो हम t + 4 लिख देते हैं, हमने प्लस को उठाया। अब हम इन दोनों के बीच में -4 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई, t मल्टीप्लाई बाय 4। अब t और 4 के बीच में डिवाइड, यानी t/4 लिख देते हैं क्योंकि ये डिवाइड का ही साइन है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, और भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं। कौन सा बन सकता है, आप देखो इन दोनों डिजिट्स को तो मैं आगे पीछे करूँ तो आंसर चेंज नहीं होने वाला।
क्योंकि देखो 4 + t भी वही आंसर देगा, t + 4 भी वही आंसर देगा, क्योंकि देखो 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है। आगे पीछे करने से आंसर में प्लस और मल्टीप्लाई में चेंज नहीं होता, तो यानी इसका तो आंसर चेंज, वो इसको डिजिट्स को अगर मैं आगे पीछे कर दूँ तो आंसर चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है, एक रहेगा। 4 - t और t - 4 में फ़र्क है। देखो एक तो 3 - 1 2 होता है, अगर डिजिट को इधर कर दूँ, 1 को इधर 3 को इधर, 1 - 3 क्या होता है -2। ठीक है, तो ये अलग अलग आंसर आते हैं ना, तो इससे हम एक और एक्सप्रेशन बना सकते हैं 4 - t करके, एक ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है। फिर t × 4 और 4 × t से एक ही आंसर आएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा भी 6, t/4 इससे चेंज हो सकता है। देखो इसे 4/t भी लिख सकते हैं, इससे नया एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, 4/t भी तो लिखा जा सकता है, ज़रूरी तो नहीं है t/4 ही लिखना है, 4/t भी लिख सकते हैं। तो ये वाले एक्सप्रेशन बन सकते हैं। तो देखो हम क्या क्या लिखते हैं, तो देखो हमने क्या क्या लिखे, t + 4 बन सकता है, t - 4, t × 4 t/4, इसके डिजिट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4/t बना दिया। इसके डिजिट्स को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस वालों को कर सकते हैं, 4 - t भी बन सकता है, तो एक ही एक्सप्रेशन बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशन हमने बना लिए, और एक ही ऑपरेशन यूज़ किया हर केस में। इसमें एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, हर केस में एक ही ऑपरेशन है ना। जैसे इसमें एक ऑपरेशन है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो जो उसने कंडीशन बोली थी वो हमने फुलफ़िल की हैं, तो फिर हमारा आंसर भी ठीक है। अब देखो 6 का बी पार्ट, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 एंड 7। y 2 और 7 का आपने यूज़ करना है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, आप y को स्किप नहीं कर सकते, y होना चाहिए। यूज़ ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, 2 नंबर ऑपरेशन का आपने यूज़ करना है। जैसे कि 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। आप एक टाइम में कोई 2 ऑपरेशन उठा सकते हो, प्लस माइनस उठा सकते हो, प्लस मल्टीप्लाई भी उठा सकते हो, प्लस डिवाइड भी उठा सकते हो, इन दोनों को भी उठा सकते हो, इन दोनों को भी उठा सकते हो। इस तरह से कोई 2 ऑपरेशन आप एक टाइम पे उठा सकते हो। ठीक है, दे शुड बी डिफरेंट, ऐसे नहीं है कि आपने दोनों ही प्लस प्लस के उठा लिए, ऐसे नहीं। ये जो आप साइन उठाओगे ना, 2 उठाने हैं आपको, वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। प्लस माइनस के उठा लो, या फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन के उठा लो, प्लस डिवाइड के, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, इस तरह से उठाने अपनी मर्जी से 2 हैं, कोई भी 2। और जितने एक्सप्रेशन आप बना सकते हो उतने आपने बनाने हैं y 2 और 7 का यूज़ करके। तो पहले हम प्लस माइनस को उठा लेते हैं, 2 एक्सप्रेशन उठाने हैं ना, 2 नंबर ऑपरेशन होने चाहिए, 2 नंबर ऑपरेशन, तो 2 उठा लिया हमने प्लस माइनस को। जितने प्लस माइनस से पॉसिबल बन सकते हैं एक्सप्रेशन पहले तो वो बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई ले लेंगे। ठीक है, फिर प्लस के साथ डिवाइड भी ले सकते हैं। जितने एक्सप्रेशन आप बना सकते हो ना, वो आपने बनाने हैं फिर। तो देखो हमने तो एक बार इतने ही बनाए एक्सप्रेशन, एक बार डिवाइड का यूज़ किया नहीं है। आप अपने हिसाब से और एक्सप्रेशन बनाकर देखना, और भी बहुत एक्सप्रेशन बन सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिवाइड का तो यूज़ ही नहीं किया। तो देखो पहले हमने 2 उठाए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ भी लिख दिया। देखो y + 2 - 7 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, y - 2 + 7 कर दिया, क्योंकि जितने एक्सप्रेशन आप बना सकते हो उतने बनाने हैं। तो हमने पहले प्लस और माइनस का उठाया था ना, तो y + 2 - 7 कर दिया अपनी मर्जी से, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, y - 2 + 7। बस सेम नहीं रखना, ऐसे नहीं है कि दोनों सेम रख लिया आपने, प्लस प्लस किया माइनस माइनस की, क्योंकि उसने बोला है दे शुड बी डिफरेंट। अब देखो हमें पता है कि इन दोनों को इंटरचेंज करने से फ़र्क पड़ता है ना, तो नया एक्सप्रेशन बन सकता है। तो हमने 2 - y + 7 कर दिया, एक नया एक्सप्रेशन बन गया। फिर देखो हम क्या कर सकते हैं, एक बार y को बाहर रखकर 2 और 7 को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो देखो y लिया था ना हमने, तो हमने एक बार y को बाहर रखा, 2 और 7 को प्लस कर दिया। ठीक है, तो इससे भी एक नया एक्सप्रेशन बन गया। अब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई का साइन ले सकते हैं। इनके अलावा आप कोई एक्सप्रेशन बना सकते हो ना, तो वो भी बना के दिखाना है फिर आपको अपनी मर्ज़ी से। देखो हमने मल्टीप्लाई और प्लस का साइन लिया, तो y के साथ एक बार 2 की मल्टीप्लाई की, फिर +7 किया। अब 7 को इधर ले आते हैं एक बार,
वाई इंटू 7 प्लस 2 कर दिया, क्योंकि एक बार इन दोनों का यूज़ करके जितना हम बना सकते हैं ना वो बनाया है हमने। अब इनके अलावा और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। या इनके अलावा आप एक ये भी बना सकते हो, 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय वाई, ये भी बन सकता है एक, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई वाई के साथ ही हो रही थी, वाई की 2 की, वाई की 7 के साथ, 2 और 7 की तो हुई ही नहीं थी। वो भी कर सकते हो फिर आप कि 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो और फिर वाई को प्लस कर दो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो आप और वाई को प्लस कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो हम मल्टीप्लाई के साथ माइनस का साइन उठा लेते हैं अब, तो y इंटू 2 -7 कर दिया। अब 7 को इधर ले आओ, y इंटू 7 -2 कर दो, ठीक है, एक ही हो गया। अब ये जो हमने लिखा था ना, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है 2 + 7 इंटू वाई। एक हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस की जगह माइनस भी तो कर सकते हैं, 2 - 7 इंटू वाई हो गया, ठीक है। तो अब डिवाइड के भी आप उठा सकते हो, माइनस और डिवाइड को उठा लो, प्लस और डिवाइड को उठा लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड को उठा लो। तो जितने आप एक्सप्रेशन बना सकते हो ना वो आपने फिर बनाने हैं यहाँ पर और एक्सप्रेशन, ठीक है।